नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की जो पीजी और यूजी कोर्स की जो एग्ज़ाम एक्सटेंड हुआ है और उसके साथ साथ ही काउंसलिंग के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो दिशा निर्देश क्या है, क्या क्या ले जाना है आपको, क्या नहीं ले जाना है, तो इस वीडियो के अंतर्गत पूरी बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलते हैं सीधे इस PDF पर, जिसमें जो भी चीज़ें बताई गई है उनको ध्यान से देखते हैं। तो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण सूचना है, ये आपका जो आज ही की डेट में अपलोड की गई है। बताया गया है कि यहाँ पर जो पीजी को पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पंजीकृत अंतिम तिथि 10 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। जो अभी तक 24-25 के बीच में था, अगस्त 1 से पहले भी मैंने बताया था कि एक्सटेंड हुई है। तो 10 सितंबर तक ये आपका घोषित, मतलब 10 सितंबर के बाद ही इसके जो काउंसलिंग प्रोग्राम और दिशा निर्देश घोषित किए जाएंगे। लेकिन जो यूजी एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पंजीकृत अंतिम तिथि 31 अगस्त तक 2021 तक बढ़ा दी गई है। अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास समय है, आप 31 अगस्त 2021 तक आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं। उसके बाद इसमें जो यूजी में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम IPA और IPC और IPM में प्रवेश के लिए काउंसलिंग दिशा निर्देश नीचे दिया गया है। अब ये तीनों किस प्रकार से प्रवेश लेना है, किस प्रकार से आपको इसकी गाइडलाइन है, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको लिंक जो है वो आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर राजू भैया यूनिवर्सिटी देख सकते हैं किस प्रकार से काम करें, किस प्रकार से आपको इसमें सब्जेक्ट को चूज करना है। तो आगे देख लेते हैं कि ये आपका ऊपर हिंदी में जो है अवतरित है और ये इंग्लिश में, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया हुआ है। तो अब देख लेते हैं इसके जो दिशा निर्देश हैं। तो दिशा निर्देश इस प्रकार से हैं कि आपका यूजी एकीकृत पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए दिशा निर्देश IPA, IPC और IPM पाठ्यक्रम में केवल पंजीकृत उम्मीदवार जिन्होंने पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया है वे काउंसलिंग के लिए पात्र होंगे। यूजी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम IPA, IPC और IPM की मेरिट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 4/9/2021 को घोषित की जाएगी, यानी 4/9/2021 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर घोषित की जाएगी। उम्मीदवार लिंक के माध्यम से लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करके अपनी मेरिट देख सकते हैं। जो भी आपने आपका लॉगिन और पासवर्ड होगा उसके माध्यम से आप जो है रिजल्ट को देख सकते हैं। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वो काउंसलिंग इसमें मेरिट की प्रिंटेड कॉपी साथ ले आएँ। जो भी आपकी मेरिट है उसकी जो है प्रिंटेड कॉपी जो है, आप जो भी मेरिट निकलेगी उसको प्रिंट करवा लीजिए, प्रिंट कर लीजिए और उसको साथ में ले जाना है काउंसलिंग के समय। यूजी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम IPA, IPC और IPA में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 9/9/2021 से शुरू हो रही है। तो 9/9/2021 से शुरू हो रही है। काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम 4/9/2021 को मेरिट सूची के साथ वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और जैसे अपलोड हो रहा है मैं भी इस पर देखूंगा और आपको उससे जो भी संबंधित होगी अवगत कराने का प्रयास करूंगा। अब पैसा किस तरह से आपको भुगतान करना है, तो ₹5,000 का डिमांड ड्राफ्ट वित्त अधिकारी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के पक्ष में या कार्ड या UPI द्वारा भुगतान के साथ आवश्यक दस्तावेज काउंसलिंग में उपस्थित होने के लिए आवश्यक है। आवश्यक दस्तावेजों के साथ ₹5,000 के भुगतान के बिना उम्मीदवार को काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शेष लागू शुल्क आपका प्रवेश के 3 दिनों के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। जितनी भी आपकी फीस होगी उसको 3 दिन के अंदर आपको जो है जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर प्रवेश स्वतः ही रद्द हो जाएगा। आगे आपको बताया गया कि नोटिस महत्वपूर्ण नोट में जिन उम्मीदवारों को अंडरटेकिंग पर प्रवेश दिया जाएगा उन्हें 30 सितंबर 2021 तक अर्हक परीक्षा की अंतिम मार्कशीट, मतलब कि जो आप अंडरटेकिंग अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है और आप सब जो मार्कशीट या प्रस्तुत नहीं करते तो अंडरटेकिंग के समय में, तो 30 सितंबर 2021 तक अर्हक परीक्षा की अंतिम मार्कशीट काउंसलिंग के समय परिणाम घोषित नहीं होने की स्थिति में जमा करने होते हैं, अन्यथा प्रवेश आपका स्वतः रद्द हो जाएगा। उसके बाद आगे परामर्श समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। सभी कानूनी विवाद केवल प्रयागराज क्षेत्र का अधिकारी तक ही सीमित रहेंगे। तो ये जो विशेष गाइडलाइन थी उसके साथ आपको क्या ले जाना है, किस प्रकार से काउंसलिंग के समय जिन दस्तावेजों की आपको आवश्यकता होने वाली है, तो किन चीज़ों की है। तो काउंसलिंग के समय आप जो है पासपोर्ट, 2 पासपोर्ट साइज पंजीकरण फॉर्म, लॉगिन ID के माध्यम से प्राप्त मेरिट का प्रिंट आउट, योग्यता परीक्षा की मार्कशीट सत्यापन के लिए 2
फ़ोटो कापी और स्वप्रमाणित लिख दीजिए। उसमें आप लिखिएगा जितने कापी उसमें लिखिए स्वप्रमाणित और अपना सिग्नेचर कर दीजिए। इनिशियल सिग्नेचर जो आप करते हैं आप कर दीजिए। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मूल प्लस एक फ़ोटो कापी सेल्फ अटेस्टेड, सिर्फ वही स्वप्रमाणित। प्रवासन प्रमाण पत्र मूल प्लस फ़ोटो कापी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर उम्मीदवारों के लिए तहसील द्वारा जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए और एक फ़ोटो कापी स्वप्रमाणित केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। और उसके बाद अपना अगला पॉइंट है कि तहसील द्वारा नवीनतम आय प्रमाण पत्र NC SC ST OBC गैर क्रीमी लेयर उम्मीदवारों के लिए सत्यापन के लिए मतलब एक एक्स्ट्रा लेके जानिए, आप दो करवा लीजिएगा। अधिवास प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए मूल यदि लागू हो तो एक फ़ोटो कापी स्वप्रमाणित। सक्षम प्राधिकारी से EWS प्रमाण पत्र केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है। सक्षम प्राधिकारियों के लिए PH प्रमाण पत्र केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी। उम्मीदवार को काउंसलिंग समय उपरोक्त दस्तावेज को उल्लिखित क्रम में रखना चाहिए और मूल और फोटोकॉपी के अलग से। अब देखिए कि जिस प्रकार से बताया गया है आप इन सभी चीज़ों को, जिस प्रकार से यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप इन सभी चीज़ों को एक ही उसी तरह पहले फ़ोटो, पंजीकरण, लॉगिन ID, योग्यता मार्कशीट, ये सारी चीज़ें एक आपका जो मूल है उसको एक तरह से एक ही क्रम में रखिए। उसके बाद आप एक उसमें फ़ोटोकॉपी, जैसे कि आप पहले पूरी आप मूल लगा लीजिए, उसके बाद जो आपका प्रमाणित है स्वप्रमाणित उसको एक स्टेपल करिए, उसके नीचे ही जस्ट लगा के फाइल में रख लीजिए। तो ये गाइडलाइन है। अगर आप इंग्लिश में आप इसको देखना चाहते हैं तो ये इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया गया है। अब दोनों ट्रांसलेशन है, आप जिस भी वर्जन में पढ़ना चाहते हैं उस वर्जन में आप पढ़ के और इन सारी चीज़ों को जो क्राइटेरिया हैं आप इनको आप देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि आपको आपकी परीक्षा के समय, आपकी काउंसलिंग समय ज़रूरी है। और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो ये डेट बढ़ी हुई है, आप ये अभी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक साझा कीजिए। मिलते हैं इससे संबंधित और भी अपडेट के साथ, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।